ननद को मिला सबक। कुछ ही समय पहले मधु की शादी गोपाल के साथ हुई है। गोपाल के घर में उसकी बहन और माता पिता रहते हैं। गोपाल की बहन का नाम कोमल है। कोमल बहुत ही बदतमीज और आलसी लड़की है। वहीं मधु बहुत ही मेहनती और भोली लड़की है। मधु ने आते ही घर की सारी जिम्मेदारी संभाल ली। पर एक दिन कोमल फोन पर बात कर रही थी और मधु कोमल की बातें सुन लेती है। कोमल, तुम अभी क्लब जाने की बात कर रही थी। भाभी, आप मेरे काम में अपनी नाक मत घुसाएं। अपने काम से काम रखिए, चाहे मैं क्लब जाऊं या डिस्को। कोमल, अच्छी घर की लड़कियां क्लब में नहीं जाती। क्लब का माहौल अच्छा नहीं होता। भाभी, आप ना अपनी औकात में रहिए, और अगर ये बात किसी को भी बताई तो आपके साथ अच्छा नहीं होगा। तब कोमल गुस्से में क्लब चली जाती है। मधु को कोमल की चिंता हो रही थी। तब वह सारी बात अपनी सास को बता देती है। तब वे वहाँ पर जाते हैं। मॉम, आप यहाँ? जरूर भाभी ने चुगली की होगी। कोमल, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। कोमल, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें हमारी मान मर्यादा की कोई चिंता नहीं है। लोग क्या कहेंगे कि रमा की बेटी क्लब जाती है और तुम्हारी सहेली ने ये कैसे कपड़े पहने हैं। मॉम, आप मेरी फ्रेंड को कुछ मत कहिए। भाभी, ये सब आपकी वजह से हो रहा है। तब वे सभी घर चले जाते हैं। भाभी ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। भाभी को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। मैं भाभी को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वे जिंदगी भर नहीं भूलेंगी। तब कोमल सही मौके का इंतजार करने लगती है। तब एक दिन मधु का कॉलेज फ्रेंड उससे मिलने आता है और तभी कोमल उन दोनों की छिपकर एक साथ फोटो खींच लेती है। और कुछ समय बाद वह अपनी माँ से कहती है, मॉम, आपको पता है भाभी का किसी दूसरे लड़के के साथ चक्कर चल रहा है। कोमल, ये क्या कह रही हो तुम? माँ, मुझे पता था कि आपको यकीन नहीं होगा, इसलिए मैंने उन दोनों की फोटो खींच ली। उस फोटो को देखकर रमा देवी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से में मधु को बुलाती है। मधु, मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी गिरी हुई हो। मुझे सब पता चल चुका है कि तुम्हारा किस लड़के के साथ चक्कर चल रहा है। नहीं माँ जी, यह झूठ है। मैं गोपाल जी के अलावा किसी को प्यार नहीं करती। ये आपको किसने बताया? तो इस फोटो में कौन है तुम्हारे साथ? माँ जी, ये तो मेरा कॉलेज फ्रेंड है। वह हमारे इलाके में किसी काम से आया था, तो इसीलिए वे मुझसे मिलने आ गया। मॉम, भाभी झूठ बोल रही है। मैंने भाभी को कई बार उसके साथ देखा। ये दोनों हर हफ्ते छिप छिप कर एक दूसरे से मिलते हैं और भाभी हर समय उसी के साथ फोन पर लगी रहती हैं। नहीं माँ जी, ननद जी झूठ बोल रही हैं। मैं उससे कल ही मिली थी और मैं फोन पर बस अपनी माँ से बात करती हूँ या गोपाल जी से। मैं किसी दूसरे आदमी की तरफ देखती भी नहीं। तू कहना क्या चाहती है? मेरी बेटी कहानी बना रही है। तुम्हारे खिलाफ इतने सबूत मिल चुके हैं और अब भी तुम खुद को निर्दोष कह रही हो। अब तुम्हारी सारी आजादी खत्म। अब मधु की सास मधु को अपनी मर्जी से एक भी काम नहीं करने देती और वह हर समय उस पर नजर रखती। वह तो उसे अकेले घर से बाहर भी नहीं जाने देती। कोमल मधु के पति को भी उसके खिलाफ भड़का देती है। इसीलिए गोपाल भी मधु से नफरत करने लगा। वे सभी उसकी सारी आजादी छीन लेते हैं। एक दिन मधु की माँ का फोन आता है। ये ले, तेरी माँ का फोन आया है। माँ, आप ठीक तो हैं? बेटी, तुम्हारी माँ बहुत ही बीमार है। वह तुम्हें बहुत याद कर रही है बेटी। तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ। तुम्हारी माँ तुम्हें देखना चाहती है बेटी। ठीक है पिताजी, मैं आज ही आ जाऊंगी। माँ जी, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। प्लीज मुझे उनके पास जाने दीजिए। अच्छा, बाहर जाने का एक और बहाना। बेचारी मधु
अपनी सास के सामने बहुत गिड़गिड़ाती है, पर वह उसे उसकी माँ के पास जाने नहीं देती। बेचारी मधु अपनी माँ के बारे में सोच सोचकर रोने लगती है, पर उसकी सास को उस पर बिल्कुल भी दया नहीं आती। यह सब देखकर कोमल बहुत ही खुश हो जाती है। तब कुछ महीनों बाद कोमल की भी शादी हो जाती है। रमा देवी अपनी बेटी की शादी से बहुत ही खुश है। पर कुछ ही दिनों बाद कोमल रोते रोते अपने घर वापस आती है। क्या हुआ बेटी, तुम रो क्यों रही हो? माँ, मेरी सास ने मेरी सारी आजादी छीन ली। वे मुझे अपनी मर्जी से खाने भी नहीं देती और ना बाहर जाने देती है। मुझे उन्होंने घर में कैद करके रखा है। बड़ी मुश्किल से आज छुपकर मैं आपके पास आई हूँ। ये मेरी बेटी का क्या हाल कर दिया उन्होंने। माँ, मुझे लगता है ये मेरे कर्मों की सजा है। माँ, मैंने आपको झूठ बोला था कि भाभी का किसी के साथ चक्कर है। मैं उनसे बदला लेना चाहती थी, इसीलिए मैंने आपको भाभी के खिलाफ भड़काया। शायद इसीलिए भगवान ने मुझे इसकी सजा दी। यह सुनकर रमा देवी को बहुत दुख हुआ। तब उसने अपनी बहू से माफी मांगी और कोमल ने भी अपनी भाभी से माफी मांगी। तब उसने उन दोनों को माफ कर दिया। इस तरह कोमल को अपनी गलती पर पछतावा हुआ।